तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास, जो इक्वेशन दी हुई है इसको क्या करेंगे सोल्व। और जब भी हमने क्या करना है सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास देखो सबसे पहले तो हम क्या करते थे इक्वालिटी होल्ड करते थे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है। क्या ऑपरेशन? प्लस का ऑपरेशन। तो अगर हमारे पास प्लस का ऑपरेशन या माइनस का ऑपरेशन, ये दो चार होते हैं वैसे, तो प्लस और माइनस का देखना हमने। जब भी हमारे पास प्लस और माइनस का ऑपरेशन लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी साइड भी, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अगर हमारे पास जो मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहा है तो फिर हमारे पास ये एक ही हो जाएगा ना, कट करके जब मल्टीप्लाई करके एक ही इक्वेशन है तो फिर सीधी इक्वालिटी होल्ड होगी। अगर हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशन आ गया हमारे पास, तो उसमें क्या होगा फिर हमारे पास इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो आप इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो कि जी इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं बनेगी। ओके, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम बेस क्या कर सकते हैं, ए की पावर हमने क्या किया था m और ए की पावर n इक्वल टू क्या कर सकते थे हम, ए की पावर m प्लस n। बेस सेम है तो पावर ऐड करते थे। अगर हमारे पास पावर ऐड की हुई है तो उसका बेस सेम रख के हम पावर सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो क्या हम ऐसे जैसे ए की पावर 2 ए की पावर 3 इक्वल टू ए की पावर 6 कर सकते हैं, सॉरी 5 कर सकते हैं। तो यही अगर हमारे पास ए की पावर 5 दिया है तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं 2 3 1 4 किसी भी पार्ट में। ठीक है। तो अगर हम ब्रेक भी कर सकते हैं उसका हमारे पास जहां पे यूज होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब क्या बनेगा, जहां पे सबसे पहले तो क्या करो कि जो भी हमारे पास है पावर इसको बेस सेम करो, जहां 2 है तो जहां भी 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इधर 2 की पावर, अब हमारे पास चलो 2x ही लेने दो अभी, प्लस इधर किया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब देखो इसमें हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। 2 की पावर x और 1 को हमने क्या कर दिया ब्रेक, इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर x। अब 2 की पावर x इधर भी है इधर भी है, इधर भी 2x पे ब्रेक कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 तो ऐसे रहने दिया, इधर हमने 2 की पावर x, 2 की पावर x चाहिए ना हमारे सभी जगह, तो 2 की पावर x ऐसे रहने दिया, इसको कर दिया 2। ऐसे हो सकता है हमारे पास, क्या दिया हमारे पास m प्लस n की तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एक मिनट, वहां मैंने 2 प्लस 3 5 बोल दिया ना, मल्टीप्लाई होना था, 2 की पावर 6 होना था, देख लेना एग्जाम्पल जो करवाई थी। तो ये हमारे पास हो गया। अब प्लस क्या किया मैंने, 2 की पावर 2 और इधर फिर हमारे पास 2 की पावर x और 2 की पावर 1 ऐसे देने दो, इसको इधर ले आओ, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनानी तो सारी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए इक्वेशन। अब हमारे पास क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बाद 2 की पावर x सभी में कॉमन आ रहे हैं तो 2 की पावर x ले लो कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको क्या कर देंगे, अंदर ब्रैकेट में कर लो, जहां क्या बन गया 2 की पावर 3 तो कितना बन गया 8, और क्या बचा हमारे पास एक 2 की पावर x तो ले लिया हमने बाहर, तो स्क्वायर है ना, तो x की स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या था x मल्टीप्लाई x, तो x एक बाहर ले लिया तो एक x तो बचेगा। तो उसी तरह 2 की पावर x की स्क्वायर थी तो एक 2 की पावर x ले लिया तो एक 2 की पावर x तो ऐसे ही बचेगा हमारे पास। ठीक है। प्लस क्या हो गया हमारे पास, जहां से 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 की पावर 4 और 4 2 ज़ा 8, जहां भी 8 बच गया। और इसमें से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया हमने 1 1 माइनस कर दिया, और साथ में क्या बच गया हमारे पास, एक मिनट, माइनस कर दिया 1, हाँ बन गया हमारे पास ये। ठीक है। जहां से हमने जे वाला माइनस लिया है, ठीक है, 2 की पावर x जो कॉमन लिया था उसका आ गया हमारे पास -1, और जे ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस। ठीक है, जो साथ में नहीं है जो बाहर आएगा माइनस, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो क्या बन रहा है, अब देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन नहीं सकती क्योंकि 2 की पावर x में है। हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, लेट या पुट लिखो, पुट y की 2 की पावर x इज इक्वल टू कर दो y। अगर हम y पुट कर दे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको y पुट किया तो जहां y आ गया y को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे किया तो क्या आ गया जे वाई और जे बी वाई, क्योंकि पुट y किया तो y की स्क्वायर, तो क्या बन गया 8y का स्क्वायर प्लस हमारे पास 8 में से 1 गया 7, तो 7y -1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाई थी, पिछली वीडियो में देख लेना आप। अब जहां पे हमारे पास 1 नहीं है, अब 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस करने पे तो क्या बनना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए हमारे पास, इसको इधर मल्टीप्लाई करना हमने, वो वैल्यू बननी चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8, मल्टीप्लाई करने पे -8 बनना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या बनना चाहिए हमारे पास 7 बनना चाहिए। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है हमारे पास देखें अगर, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, -8 चाहिए ना, हाँ तो इसमें क्या करेंगे 8 और माइनस का 1, तो 8 - 1 7, और 8 × 1 क्या हो गया हमारे पास
एक मिनट, माइनस का चाहिए ना हमें, तो माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1, हाँ तो माइनस का ही बनेगा हमारे पास जहाँ से, ठीक है। इसको जहाँ -1 आना था ना, तो -8 बन गया। अब ये फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, तो ये ध्यान रखना है कि अगर तो 1 है हमारे पास फिर तो सीधा हो जाता है। अगर हमारे पास जहाँ पे एलिमेंट 1 नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने इक्वेशन में करना नहीं है, इसको रफ में करके देखना है कि कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई पे आनी चाहिए। अदरवाइज हम इसको करेंगे नहीं, हमने जैसे इक्वेशन रखनी है, बस इसको ब्रेक करने के लिए फैक्टर देने थे हमने, तो वो फैक्टर आ गया हमारे पास 8 और -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको फैक्टर्स को खोल दो जहाँ पे, एक मिनट, क्या बन गया हमारे पास 8y² प्लस इसको क्या कर सकते हैं हम 8y -7y, 8 और माइनस क्या करना दिया था हमारे पास, सॉरी -y, 1 आ गया, 8 और -1 कर दिया हमने, और साथ में -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कर लो कॉमन क्या आ सकता है, जहां से 8y आ गया कॉमन तो बच गया y+1, और जहां से भी -1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया y+1। अब जहां पे जो कंफ्यूजन होती है कि जहां पे माइनस ले बाहर प्लस ले कॉमन, तो वो जहां से पता चलता है, मैंने कहा था कि ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। तो अगर जहां पे माइनस या प्लस ले लेते तो अंदर क्या आ जाता, हमारे पास माइनस में वैल्यू आती, तो हमें सेम चाहिए था तो इसलिए माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, y+1 ले लो जहां से, और जहां से 8y -1, यही बनेगा। अब ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास लेकिन वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि हमने क्या किया है, 2x² इज इक्वल टू y पुट किया है। तो अब जो वैल्यूज आएंगी वो y की आएंगी, तो उसमें जहां पे पुट भी करना है हमने वैल्यू x की निकाल ली है, ठीक है। ऊपर अब कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या किया, क्या बन गया हमारे पास y इक्वल टू क्या बन गई, जहां से इक्वेशन y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1/8, ये दो इक्वेशन बनी हमारे पास जहां से, ठीक है। जहां से y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1/8, ये दो इक्वेशन आई ना। अब हम इक्वेशन को करेंगे इसमें पुट, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x की स्क्वायर है, तो y का मतलब क्या होगा कि 2x का 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 आ गया, और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 आ गया, यही बन गया वैल्यू। अब देखो हमारे पास 2 की पावर x, अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे कि इसको हम नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। अब कहेंगे कि क्यों नहीं है पॉसिबल, तो देखो हमारे पास क्या लिया, 2 की पावर x, ठीक है। तो इसमें हम मिनिमम पावर क्या ले सकते हैं, कम से कम 0 पावर लेंगे, तो किसी की पावर 0 करो तो 1 बनता है, उसके पास हम अगर पावर 1 करेंगे तो 2 बनेगा। उसकी जितनी मर्जी पावर कर ले हम ओड इवन, वो क्या आएंगी, हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और हमें इक्वल टू दिया है -1, तो कभी भी हमारे पास नहीं आएगा जी। अगर आपको कि माइनस में ले लो, अगर माइनस में लेने जाएंगे तो 1/2 की पावर में बन जाएगा, तो वो भी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 नहीं आएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही हमने लेनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रियल वैल्यू के लिए ले रहे हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव वाले इंटीजर होंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हम कर सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको हम दोनों का बेस सेम कर लेते हैं, 2 की पावर x आ गया, इधर इसको लेकर गए तो क्या हो गया 1/2 की पावर 3, ऊपर लेकर गए तो 2 की पावर -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया -3, तो x इक्वल टू -3 क्या कह देंगे हम कि ये इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी लेंथी चला गया, तो आप एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, अगर कुछ डाउट रह गया हो तो साथ में नोट्स बना लेना, फिर खुद करना ट्राई, तो समझ में आ जाएगा। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फोर्थ का हमने फर्स्ट पार्ट किया, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x+2 -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास इधर भी देखें, अगर हम कोई भी वैल्यू एक राइट हैंड साइड लेकर जाएं, अगर ये लेकर जाएं तो इन दोनों में ऑपरेशन हो रहा है, अगर ये लेकर जाएं कोई भी लेकर जाएं तो प्लस माइनस में ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स की ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जहां से हमें समझ आना चाहिए, तो अब हमारे पास देखो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, जहां से हमारे पास 2 की पावर x कॉमन ले, तो जहां x है जहां x नहीं है, जहां 2 की पावर कांस्टेंट वाला ऑप्शन है तो 2 की पावर स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, इधर भी 2 स्क्वायर इधर भी 2 की स्क्वायर, वो कॉमन आ सकता है, तो वो चीज हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जहां पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 की स्क्वायर हमने क्या ले लिया और इसकी पावर कर दी हमने x, प्लस इधर क्या कर दिया हमने 2 की पावर x, 2 की पावर 2, यही बनेगा। पावर बेस ऐड कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। इधर हमारे पास 2 की पावर 2 रहने दो, और इधर क्या आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब सभी में 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 2 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन लेने की बजाय हम सीधा ही पुट कर देते हैं, पहले पुट कर देते हैं हम 2 की पावर 2, मतलब क्या हो गया इसका 4,
टू की पावर टू की हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, नहीं टू की पावर x करते हैं फिर इस हिसाब से तो ना, हाँ इसमें हमारे पास जहाँ कर दो x जहाँ ले जाओ टू जहाँ ले जाओ, तो क्या करेंगे हम पुट टू की पावर x इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया हमने। अगर y पुट कर दिया तो जहाँ पे आ गया y, तो y की स्क्वायर, इधर भी y बन गया, प्लस टू टू जा 4 तो 4y, और इधर टू टू जा 4, और ये हमारे पास क्या बन गया, टू टू जा 4 और टू थ्री जा 8, तो 8 4 जा 32, ठीक है। तो क्या बन गया माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्या कर सकते हैं अब इसमें हमारे पास जो भी कर सकते हैं, देखो अब जहां 1 नहीं है तो मीन्स कि जहां से तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे 42 होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, सीधा ही यही फैक्टर लिया ना हमने, जहां से हमने लिखा है तो यही कर सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 8 माइनस मल्टीप्लाई -4 क्या आ गया -32। तो क्या 8 और -4 क्या आ गया हमारे पास, दो फैक्टर आ गए। इसको जहां पे अप्लाई कर दो, 8 की स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो जहां से, तो y प्लस 8 बन गया, जहां से -4 कॉमन ले लो तो y प्लस 8 बन गया, जहां से y प्लस 8 y माइनस 4, तो विच इम्प्लाइज क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आ गई 4 और एक आ गई -8। ये दो वैल्यूज बन गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, पुट किया है हमारे 2x का स्क्वायर, 2 का पावर x इक्वल टू y, तो जहां से y बना तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जहां पे नहीं तो नंबर दे सकते हो 1, तो जहां लिख दो हमारे पास फ्रॉम 1 से क्या आ गया, 2 की पावर x इक्वल टू 4 और 2 की पावर x इक्वल टू -8, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज कौन सी पुट कर सकते हैं हम, जहां 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू जहां क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 पुट कर दो, माइनस का 2 की पावर कर दो, माइनस का 2 की पावर करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा -8, जहाँ माइनस कॉमन ले लो तो 2 की पावर 8 कर दो, ठीक है ना, जहाँ माइनस कॉमन ले लो और 2 की पावर कर दो, तो हाँ माइनस कॉमन ही ले लो क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए ना, तो माइनस बाहर ले लो, जो 2 की पावर 8 बन गया। अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा इसमें, नहीं इस हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि हमें बेस तो सेम ही चाहिए ना, तो माइनस हम कॉमन ही ना ले सकते, तो इस हिसाब से फिर जे हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। जे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास नॉट पॉसिबल है, तो बची हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू, फिर ये वैल्यू हमारे पास 2 की पावर x इक्वल टू, जहां से बेस सेम है तो पावर क्या आ गया x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 2 की पावर x -8, जो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। जो समझ में आ गया आई होप, अपने तो रिपीट करके देख लेना, जहां पे क्योंकि माइनस आ रहा है साथ में, तो माइनस की पावर कुछ करेंगे हमारे पास बन रहा है, लेकिन माइनस की पावर करेंगे तो फिर बेस सेम नहीं रहेगा, जहां पे 2 और जहां -2 बन जाएगा, तो बेस सेम नहीं आ रहा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी था जिसका फर्स्ट पार्ट था, तो आई होप समझ में आ गया इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो रब कर देता हूँ मैं। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, रूट थ्री की पावर दी है x-3 सॉरी इज इक्वल टू √3, और इसका बाहर दिया है हमारे पास √4 की पावर x+1, ठीक है। ये इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन अब हमारे पास दी है। अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे, बेस सेम करना था, तो बेस सेम करने का मतलब क्या है हमारे पास, अब ये देखो हमारे पास क्यूब रूट लिखा हुआ है, पावर 4 रूट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसमें सब में पहले बेस सेम करना, तो बेस सेम करने में मतलब 3 की पावर x-3 और उसकी पावर क्या आ गई 1/2, जहां लिख लो 1/2 सीधा लिख लो, क्या बन गया हमारे पास x-3/2, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं दिया तो पावर मतलब √2 ही आएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर x+1 और इसकी पावर रूट में क्या आएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वेट, अगर पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा x-3/2 इज इक्वल टू x+1/4। अब 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 कट हो गया हमारे पास, 2 के इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ 1 रह गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम x-3 इज इक्वल टू x+1, तो क्या बन गया 2x-6 इज इक्वल टू x+1, x को इधर लेकर आए तो x, जब -6 इधर गया तो प्लस का 1 तो 7, ठीक है, 6 + 1 7, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट फोर्थ का
फोर्थ पार्ट हो गया हमारे पास चैप्टर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास फोर्थ। अब फिफ्थ करते हैं हम, इसको कर लो। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जहां पे तीन इक्वेलिटी दी हुई है, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर सेकंड को लास्ट के साथ इक्वेट करेंगे। तो पहले अगर फर्स्ट को देखें हम करने के लिए, तो 4 की पावर 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √8 की पावर स्क्वेयर। इसको नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। इसको हम साथ साथ में कर लेते हैं, आप अलग अलग करना, पहले एक करना वैसे, तो दूसरी भी साथ में कर लेता हूं मैं। 16 जहां आ गया क्यूब रूट, और इसकी पावर दिया है -6 अपॉन में n इज इक्वल टू √8 की स्क्वेयर, ठीक है। ये दोनों है, इसको नंबर दे दो सेकंड इक्वेशन। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, 4 की पावर 2m इज इक्वल टू, इधर किया तो 2 की पावर 3 बनता है हमारे पास 8, और इसकी हमारे पास क्या दिया, स्क्वायर रूट, तो 1/2 आ गया, और साथ में होल पावर कितनी दी हुई है 2, यही बनेगा हमारे पास। अब इसमें देखो 1/2 जो 2 है, तो 2 तो कट हो गया हमारे पास, तो क्या बन गया, इधर भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो 2 की स्क्वायर 4 होता है, और उसकी होल पावर होती है 2m इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो जहां पर बन गया हमारे पास 2 की पावर 2 2 4m इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वेट 4m इज इक्वल टू क्या बन गया 3, m इक्वल टू बन गया 3/4। तो जहां से हमारे पास आ गई m की वैल्यू। अब हमारे पास दूसरा करना है n, तो इसको करेंगे अगर हमारे पास, तो क्या है, अब इसमें हम 2 की पावर ही कर सकते हैं, तो 2 की पावर 4 करने पे 16 आता है, उसकी क्यूब रूट है मीन्स की 1/3 दिया है, और इसकी होल पावर दी है -6 अपॉन में n इज इक्वल टू, इधर क्या दिया है हमारे पास, सेम यही वाला, क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 की पावर कितनी होती है हमारे पास 3, और इसकी आ गई 1/2, और इसकी होल की पावर 2 के साथ 2 कट सेम, तो 2 की पावर 3 बनेगा, इधर तो 2 की पावर 3 बन जाएगा सेम इसके जैसा। इधर क्या बन गया हमारे पास, 3 2 6 कट हो गया, तो 2 की पावर 4 2 8, तो क्या बन गया 8 अपॉन में n, और साथ में माइनस भी आ रहा है, तो बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे, 2 2 दोनों में बेस पावर हो गया ऐड, तो -8 अपॉन n इज इक्वल टू 3। तो जहां से n इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, n इज इक्वल टू, n को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -8 अपॉन में 3, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -8 अपॉन में 3, तो बस m की वैल्यू 3/4 आ गई, n की वैल्यू -8/3 आ गई, यही हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करना, पहले ये इक्वेशन करना सोल्व, फिर ये करना, ठीक है। वैसे आपके जैसे स्कूल में कराया उस तरह से कर सकते हो आप। तो ये फिफ्थ हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अभी करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन।